है झगड़ा मिटाने का मंत्र आना चाहिए। क्या करना झगड़ा करने का मंत्र? 4 दिन की जिंदगी में सबका से प्यार बा, किस चीज के लिए झगड़ा करो? श्री ठाकुर जी ने कहा, रुक्मिणी, तुम्हारे द्वारा कही हुई इन बातों को जो व्यक्ति जीवन में उतारे उसको मेरी प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। एक बार सुखदेव जी कहते हैं, सभी रानी पटरानियों के 10-10 पुत्र थे। एक बार रुक्मिणी ने अपनी बहन को प्रसन्न करने का विचार किया और अपनी बेटी का विवाह रुक्मिणी के बेटा प्रद्युम्न जी से कर दिया। इतना ही नहीं, अपनी पोती का विवाह रुक्मिणी के पोता से अनिरुद्ध जी से कर दिया। रुक्मिणी ने जब अनिरुद्ध जी से अपनी पोती का विवाह किया, बलराम जी के साथ चौपड़ खेल रहे थे, हारने के बाद भी कहता था मैं जीत गया जीत गया। आकाशवाणी भी नहीं माना। ठाकुर जी ने, बलराम जी ने कहा, तभी तो तेरे को जीने का अधिकार नहीं। हल से पकड़ के खींचा और मूसल से खोपड़ी चूर कर दी। रुक्मी मारा गया। ठाकुर जी चुपचाप खिसक लिए। यदि कहूंगा कि अच्छा हुआ तो अभी रुक्मिणी रोएगी, मेरा भाई मर गया, दिवाली मना रहे हैं। मैं कहूंगा बहुत बुरा हो गया तो दाऊ जी डंडा लेके दौड़ेंगे कि हाँ अब तो साले का पक्ष लेगा, हम क्या लगते तेरे। इसलिए निहते रुक्मिणी शाले नाम रवीत साधु साधुवा, रुक्मिणी बलयो राजन स्नेह भंग भयात धरे। रुक्मिणी और बलराम जी इन दोनों के प्रेम में कहीं कोई कमी ना आ जाए, इसलिए ठाकुर जी चुपचाप वहां से खिसक लिए। इसके बाद रोचना अनिरुद्ध को लेकर के बलराम जी द्वारिका आए। इन अनिरुद्ध जी का दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी उषा से हुआ। स्वप्न में दर्शन किया और संकल्प कर बैठी विवाह करने का। इस विवाह में भगवान श्यामसुंदर और शंकर जी का घमासान युद्ध होता है। 1000 भुजाएं हैं बाणासुर के। ठाकुर जी ने 996 भुजाएं काट दी। शंकर जी की समाधि खुली तो शंकर जी ने कहा, हे सर्वेश्वर, इसको मारना मत, मैंने इसको अमरता का वरदान दिया हुआ है। ठाकुर जी ने कहा, नहीं मारता। चत्वारों से भुजा सृष्टा भविष्यंत जरा मराह, पार्षद मुख्यो भवतु न कुतश्चित भयोसुर है। मैंने तो इसको 4 भुजा देकर के अपना सारूप्य प्रदान किया है। आज से ही आपके गणों में मुख्य माना जाएगा। संसार में अब ये किसी से भी डरेगा नहीं। बाणासुर ने शंकर जी के समझाने पर अपनी बेटी उषा का विवाह अनिरुद्ध जी से किया है। संस्मृत प्रातरुत्थाय न तस्सात् पराजय। इस चरित्र को जो कोई सवेरे सवेरे याद करे उसको कभी पराजय का मुख नहीं देखना पड़ता है। सावन का महीना आया, सब लोग वनभोज करने के लिए वन में आए। बच्चे लोग पानी ढूंढ रहे थे, कुआं में पानी तो नहीं मिला। कृकलासम गिरे निभम व्यक्ष विस्मित मानसा, कृकलासम गिरे निभम व्यक्ष विस्मित मानसा। तस् चोद्धरणे यज्ञम चक्रुस्ति कृपयान्विता। तस्य चोद्धरणे यत्नं चक्रुस्ति कृपयान्विता। सिया राम रटो बड़ी देर भई, सिया राम
नरेन्द्रो हम इक्ष्वाकुतनय प्रभो नृगो नाम नरेन्द्रो हम इक्ष्वाकुतनय प्रभो तानि स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमास्पृशम् तानि स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमास्पृशम् सिया राम बड़ी देर भई सिया राम बड़ी देर भई हो बड़ी देर भई बड़ी देर भई बड़ी देर सिया राम बड़ी देर भई सिया राम बड़ी देर भई। श्रीमद् भागवत जी के श्लोक भी कैसे भी गाओ, कहीं से भी कैसे भी गाना शुरू करो, बड़े अच्छे लगते हैं। कृक्लासम गिरिनिभम वृक्ष विस्मित मानसा। गिरगिट को देख के बच्चे घबरा गए कि ये क्या है। आपके यहां गिरगिट कहते हैं? बार बार में जो रंग बदले। पहले गिरगिट ऐसे होते ही नहीं थे। पहले गिरगिट ऐसे होते नहीं थे, इसलिए बच्चे नहीं पहचान पाए। आजकल तो घर घर में गिरगिट हैं, पता नहीं कौन कब कैसा रंग बदल जाए कोई पता ही नहीं। संस्कृत में कहते हैं क्रिकलाश। पहाड़ जैसा क्रिकलाश देख करके बच्चे लोगों ने ठाकुर जी को जाके बताया। ठाकुर जी पधारे, अपना हाथ स्पर्श किया, उसकी गिरगिटी योनि छूट गई और उसने अपना परिचय दिया। मृगो नाम नरेन्द्रो हम इक्ष्वाकुतनय प्रभो मृगो नाम नरेन्द्रो हम इक्ष्वाकुतनय प्रभो तानि स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमास्पृशम् तानि स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमास्पृशम् सिया राम रटो बड़ी देर भई सिया राम रटो बड़ी देर भई हो राधे श्याम बड़ी देर भई राधे श्याम रटो बड़ी देर भई। इसने अपना परिचय दिया, मेरा नाम नृग है, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूं महाराज। मैंने अपने जीवन में बहुत गायें दान की हैं, दानियों में मेरी प्रशंसा होती आई है। आपने मेरा नाम जरूर सुना होगा। एक बार एक भूल हो गई, एक ब्राह्मण की गाय मेरी गायों में आके मिल गई और वो गाय मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। ठाकुर जी ने बच्चों से कहा, नाहम हलाहलम मनने विषम से प्रतिक्रिया। मैं जहर को जहरीला नहीं मानता बच्चों, जितना संत और ब्राह्मण का धन जहरीला होता है। भूल करके भी कभी किसी संत और ब्राह्मण का धन हमारे घर में ना आ जाए। इसने भूल से ये अपराध किया तो ये गिरगिट बना। जो व्यक्ति जानबूझ के, चुरा के, छल करके, बेईमानी करके, जबरदस्ती करके यदि किसी संत और ब्राह्मण का धन ले, उसका क्या हाल होगा। हमारे बहुत नजदीकी परिचित लोग कोई धार्मिक संस्था में होते हैं, हम उनसे कहा करते हैं, तुम्हारी संस्था की मीटिंग हो रही हो और उसमें नाश्ता और चाय दी जाए तो हाथ जोड़ के आ जाना, खाना मत, पता नहीं किसका कैसा अन्न तुम पचा पाओ नहीं पचा पाओ।
संसारी को टुकड़ो नोनो अंगुल दांत, भजन करे तो उबरे ना तो फाड़ निकारे हाथ। ब्राह्मण लोग गायत्री जप करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, पूजा करते हैं, इसीलिए वे किसी के अन्न को पचा भी लेते हैं। लेकिन जो गायत्री जप नहीं करते, जो नित्य संध्या नहीं करते, जो भगवान की पूजा नहीं करते, और फिर यदि किसी का दान लें तो उसका वंश बिगड़ जाता है। ठाकुर कहते हैं जहर खाए उसका इलाज भी हो सकता है, संत ब्राह्मण का धन खाए उसका तो इलाज भी संभव नहीं है। जहर खाए तो खाने वाला मरता है, संत ब्राह्मण का धन खाए उसका तो वंश ही नष्ट हो जाता है। शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है, बिना कमाए आ गया, लेकिन बाद में जब उसका फल भोगना पड़ता है, अक्सर होता है। व्यक्ति करने के समय डरता नहीं है, लेकिन भोगने के समय रोता कि हाय मैंने कौन सा पाप किया था जो मेरे साथ ये हुआ। व्यक्ति को करने में सावधान रहना चाहिए, बाद में होने में प्रसन्न रहे। कहीं ऐसा ना होवे कि सजा हम भोगें और मजा कोई और कोई भोगता रहे, ऐसा ना हो। हमने देखे ऐसे कितने परिवारों को पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गए। एक दिन वो था लाखों रुपया दान करते तो पता नहीं लगता था, और एक दिन वो आ गया जो एक एक पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गए। इसलिए कभी भी किसी संत और ब्राह्मण का धन नहीं रखना चाहिए। ठाकुर जी वनभोज करके आए, गौदान की बात सुनी तो फिर ब्रज की याद आई। आज फिर आंखें झरझर झरने लग गई। दाऊजी ने कहा कन्नो आज फिर तो रोने लग गया रे। हाँ दादा, मुझे वृंदावन की याद आती है। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चाँद। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चाँद। अपनी रात की छत पर कितना, अपनी रात की छत पर कितना तन्हा होगा चांद रे। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद रे।